गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आमतौर पे देखा गया है कि आईसीयू में जो भी मरीज बेहोशी की अवस्था में आता है हम्म। तो उसको इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम्म। डॉक्टर एक रिफ्लेक्स देखता है। तो जी। ये रिफ्लेक्स क्या होता है और इसका क्या महत्व है, ये हम जानना चाहते जो भी मरीज आता है अनकॉन्शियस स्थिति में, तो हम क्या करते हैं कि ब्लंट ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट लेके, या चाबी हो सकती है वो, या फिर इसका पीछे वाला हिस्सा, इसको खोल के नहीं करेंगे, हैं। नहीं जी तो जी। ये नुकीला रहता है। जी जी, नुकीला ना रहे। नुकीला ना रहे। जी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम जी उसके, जो मान लीजिए पैर है, तो लेटरल सरफेस ऑफ जो एड़ी का पीछे वाला हिस्सा है, जी। वहां से लेटरली जाएंगे। हम्म, जाते जाते जो अंगूठे के पास आएंगे तो मिडली कर देंगे थोड़ा सा। तो उसमें जो प्लांटर रिफ्लेक्स है, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है, एक प्रकार से ये सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है। कहने का मतलब दो प्रकार से रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक सुपरफिशियल एक डीप। तो सुपरफिशियल मतलब स्किन और म्यूकेशल मेम्ब्रेन को अगर हम टच कर दें तो उसी से रिफ्लेक्स आ जाए। जी तो जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स जो होता है, अगर हम मसल्स एब्डोमेन में ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स, एब्डोमेन जी मसल्स दिखता है। तो उससे हमको वो पता चलता है कि कहीं अगर यहाँ का लेवल है तो D10 वगैरह लेवल पे, जैसे हम लाइकस के लेवल पे अगर नहीं आ रहा है कुछ रिफ्लेक्सेस, तो जी पता चलेगा कि यहाँ पे इंजरी। जी जी। और क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी आ जाता है सुपरफिशियल में, और एक सुपरफिशियल अपना प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर। बाकी सर डीप में जाएं तो डीप में जो है आपका नी जर्क हो गया, एंकल जर्क हो गया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये डीप में है। तो आज हम प्लांटर रिफ्लेक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्लांटर जो रिफ्लेक्स है क्या है, तो है नॉर्मल। अगर हम लेटरली साइड से स्ट्राइक करेंगे, जाते हुए मिडली आएंगे, तो अपना जो पैर का अंगूठा है डाउनवर्ड्स होगा, जी, नीचे झुकेगा, और ये उंगलियां भी डाउनवर्ड्स होंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। नीचे की तरफ। तो ये एक मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स बोलेंगे इसको। ओके। इसकी रूट वैल्यू सर जो होती है L5S1 होती है। सर बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें प्लांटर का रिस्पॉन्स एक्सटेंसर आता है, जिसको बेबिंस्की साइन भी बोलते हैं। जी तो उसमें क्या होता है, अगर कोई ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया या स्पाइनल कार्ड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो मतलब कार्ड को स्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट है अगर, तो जी उस केस में ये एक्सटेंसर आएगा। कहने का मतलब जैसे हम लेटरली स्ट्राइक कर रहे थे ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जी। तो ये जो अंगूठा है वो ऊपर हो जाएगा, और जो पास पास फैनिंग ऑफ द अदर टो, हम्म, और अंगूठा ऊपर जाएगा, और डार्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी एंड हिप जॉइंट का फ्लेक्शन होगा। ये मतलब रिस्पॉन्स है उसका, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर ये सब देखने को मिल रहा है, मतलब ये एक्सटेंसर है। ओके। और कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इसमें कौन बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे अपन ब्रेन में देखें तो स्ट्रोक हो गया किसी को, लकवा, जी। और कोई ऐसे डिसीजेज, MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह, स्क्लेरोसिस। जी डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जी ब्रेन की, या फिर कोई ऐसी बीमारियां जो ALS वगैरह हो गया, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस वगैरह, जी। उसमें मिल सकता है। और स्पाइनल कार्ड की डिसीजन में, अगर स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई हो, कंडीशन देखें सर तो जैसे ब्रेन में कोई चीज का संक्रमण हो जाए, जी इन्फेक्शन, जैसे आपको किसी वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इंसेफेलाइटिस, जी। या फिर कोई मेनिंजेस जो है वहाँ की सूज गई हो, सूझ गया, सूजन आ गई। सूजन आ गई हो, वो किसी भी वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल वायरल, बैक्टीरियल। या फिर कोई ऐसा TBM हो गया, जी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के कारण, तो भी आपका प्लांटर जो है एक्सटेंसर आएगा। जी जी। और सर बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, हम्म, जिसमें अगर ब्रेन में यूरिया की मात्रा बढ़ गई, जी जैसे जी अपने किडनी वाले मरीज जी रहते हैं, जी। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, एनसेफेलिक। या फिर लीवर डैमेज हो गया किसी का, जी जी, तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तो ये सब कंडीशन है जिसमें क्या होता है, प्लांटर एक्सटेंसर आ एक्सटेंस। सकता है। साथ में एक्यूट कंडीशन देखा जाए तो कई कई मरीज आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, शुगर अगर उनका लेस देन 60 है, तो भी ब्रेन में जो सिस्टम है अपना कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का, वो थोड़ा सा उस समय हम्म डैमेज होता है, या फिर रुकावट होती है उसमें, हाइपोक्सिया हो गया, हम्म, और कोई भी ऐसी हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, उस कंडीशन में भी आपको एक्सटेंसर आ एक्सटेंस। सकता है। जी सर, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें के रिफ्लेक्स जो है वो प्लांटर रिफ्लेक्स जी। पॉजिटिव आ रहा हो, लेकिन हम उसको नॉर्मल मान के चलते हैं। यस सर। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही है सर, कि जो
न्यूनेट होते हैं या जी बच्चे जो कि 1 साल से कम, 1 साल तक, तो उसमें क्या रहता है कि नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है कंप्लीटली नहीं होता। जी जो अपने कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है उसमें जो माइलिनेशन होना चाहिए वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता, वो जी प्रोसेसिंग होती रहती है। तो उस समय अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज बेबिंस्की उसमें साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव बट वो आता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। बट वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जी उसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एब नॉर्मल। जी जी। सर दूसरा ये है कि इसको रिफ्लेक्स को करने का विधि क्या है, किस तरह से इसको किया जाए? तो सर रिफ्लेक्स के लिए आप कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे आप जी इससे भी कर सकते हैं, जी। और ये चाबी, गाड़ी की जैसे चाबी। गाड़ी की चाबी आपके पास जो भी है, जी सुई नहीं लेंगे कि कोई धार नुमा जी या फिर वैसा। ब्लंट ऑब्जेक्ट से आप, जैसे ये सरफेस है हम वीडियो में दिखा ही रहे हैं, जी तो ये सरफेस पे अपन लेटरली जाएंगे, जी। एड़ी से, एड़ी एड़ी के, से हाँ एड़ी के ऊपर पास की से तरफ ऊपर जाएंगे। की तरफ जाके जी, फिर इसके बाद उंगलियों मिडली आ की तरफ आ जाएंगे, जाएंगे। अंगूठे की तरफ। हाँ तो उससे क्या होगा, फिर हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि जो कंप्लीट जो जी कंप्लीट बेनबिस्की है उसमें सर 5 कंपोनेंट होते हैं कंप्लीट बेनबिस्की के। जी सबसे पहले क्या देखेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो, या जी फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जी। और फैनिंग ऑफ द ऑल द फिंगर। ऑल द फिंगर्स। जी फैनिंग होगा, ये दूसरा कंपोनेंट होगा। तीसरा डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट, जी जी। और फिर फ्लेक्शन ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट, एंड फ्लेक्शन ऑफ द हिप हिप जॉइंट। जॉइंट, एंड टेंसर फेसिया लाटा जो होता है, यहाँ की मसल्स होती मसल। है, जी टेंसर फेसिया लाटा, तो वहां पे क्या होगा, कंट्रक्शन होगा। जी जी। तो ये 4 5 कंपोनेंट होते हैं जो कि कंप्लीट बेनबिस्की साइन मतलब रिप्रेजेंट। सर रिफ्लेक्स लेने की विधि क्या है, और नॉर्मल के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि रिफ्लेक्स लिया जा सकता सर 5 से 6 मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो प्लांटर एक्सटेंसर मिलता है, है? जी वो अपन इधर लेटरल सरफेस से स्ट्राइक करते हुए बताया था, मिडिली जाते जी हैं, तो जी। वो मीडियल। बाइबिन्स्की मेथड है। सर। वो सबसे पहले हो गए। दूसरी क्या है, अगर पैर में आप, अगर किसी के तलवे बहुत मोटे हैं जी। तो आप उसके बगल में लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल लेटरल मेड्यूलर। मेड्यूलस में मेड्यूलर। थोड़ा सा स्ट्राइक कर देंगे तो जी। भी आपको एक्सटेंसर रिफ्लेक्स मिल देखने सकता है। को। तीसरा हम दिखा रहे हैं, ये जो तीसरी मेथड है अभी दिखा रहे हैं इसमें, तो तीसरी मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि मरीज के ये जो पैर है, जी। पैर का एक्लिस टेंडन जो है वहां टेंडर। पे जी। दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। तो उससे भी एक ये रिफ्लेक्स अपन तो हमको। उसको सेफर्स सेफर्स रिफ्लेक्स। सेफर्स बोलते हैं। जी। और ये चौथी चीज ये मैं, तो सर ये जो काफ मसल्स को यहाँ पे स्क्वीज कर रहे हैं तो इसको गॉर्डन मेथड बोलते गॉर्डन हैं, में। इससे जी भी इलिसिट हो सकता है। सर। और अब बचा 2 मेथड और सर, तो एक ऐसा करते हैं कि पिन प्रिकिंग डार्सो लेटरल सरफेस ऑफ द फुट, जी। आप देख सकते हैं ये पिन प्रिकिंग अपन इसको कर रहे हैं तो भी बिंग। एक्सटेंसर आ रहा है, बिंग बिंग मेथड, मेथड के इसको लिए। बिंग मेथड जी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो एक है उसको क्या करते हैं कि अपन फोर्थ जो है मेटाटार्सल, जो फोर्थ फिंगर है, सॉरी जी फिर से वो करना, उसको अप डाउन मूवमेंट करेंगे और एक एक छोड़ देंगे, जी। तो उससे भी उसमें रिस्पॉन्स आ सकता है। ओके। तो ये सब मेथड हो गई सर, जनरली 5 से 6 अदर 5 से मेथड हैं 6। जो कर जी। सकते। सिन ऑफ द टीबिया ये जा नीचे रहे ले हैं, जा रहे नीचे हैं, जा रहे हैं। तो इसको ओपन हिंस, ओपन हिंस। ओपन हिंस बोलते हैं। धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर मुझे। थैंक यू सर, आगे भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जी जिससे मेडिकल में जो भी हैं उनको जी सर, इससे लाभ बहुत मिल सके। सहायक हो। थैंक यू सर।